नमस्कार। कल वट पूर्णिमा का व्रत है। ये व्रत हिंदू स्त्रियां मनाती है। सुहासिनी स्त्रियां वट वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करके उसको सफ़ेद धागे से लपेटती है और उसके सामने कामना करती है कि अपने पति की उम्र बड़ी हो। ये हज़ारों साल से चलती आ रही परंपरा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से सोशल मीडिया का आगमन हुआ तब से उस पर बहुत सारी टीका की जाती है। उसके ऊपर बुरे बुरे जोक्स बनाए जाते हैं, मेम्स बनाई जाती है और वो फॉरवर्ड की जाती है। फॉरवर्ड करने वाले भी हिंदू रहते हैं, बनाने वाले भी हिंदू रहते हैं और उसमें हंसने वाले भी हिंदू रहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति इतनी उदासीनता क्यों है? वो अपने धर्म का मजाक क्यों उड़ाते हैं? इसका अगर हम बारीकाई से अभ्यास करें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि बाकी के धर्मों को उनके प्रार्थना स्थल पे धर्म का शिक्षण दिया जाता है, धर्म शिक्षण दिया जाता है। मुसलमानों को मदरसे में या मस्जिद में धर्म शिक्षण दिया जाता है, क्रिश्चियनों को चर्च में धर्म शिक्षण दिया जाता है। लेकिन हिंदुओं को धर्म शिक्षण ना तो घर में दिया जाता है, ना तो मंदिर में दिया जाता है, ना तो स्कूलों में दिया जाता है, ना किधर भी दिया जाता है। इसके लिए हिंदुओं को अपने धर्म की जो कृति है उसके प्रति जरा भी आस्था नहीं रहती। कैसा है कि जो वट सावित्री का व्रत है उसमें जो सावित्री है वो एक राजकन्या थी और उच्च साधिका थी। उसके पति का अकाली मृत्यु हो गया। मृत्यु दो टाइप के रहते हैं, एक अकाली मृत्यु और एक महामृत्यु। तो अकाली मृत्यु होने के कारण जो अकाली मृत्यु को हम अगर हमारी बहुत सारी साधना रहेगी तो हम उसको टाल सकते हैं। सावित्री के पति की कोई ज़्यादा साधना नहीं थी, लेकिन सावित्री की साधना थी। इसके लिए उस साधना के जोर पर उन्होंने यमदेव को प्रसन्न किया, उसके साथ चर्चा की। 3 दिन तक चर्चा चलती रही, शास्त्र चर्चा की और उसके बाद यमदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके पति के प्राण लौटाए। और इतना ही नहीं तो उसको अखंड सौभाग्यवती का वर दिया। और ये सारी चर्चा वटवृक्ष के नीचे हुई, इसके लिए वटवृक्ष का महत्व रहता है। ये एक पौराणिक कथा है। देखो, हमारे धर्म में लोगों को साधना के प्रति रुचि लाने के लिए ऐसे पौराणिक कथा शास्त्र को जोड़ी जाती है, क्योंकि जो शास्त्र है, रॉ साइंस जो बोलते हैं हम, वो समझने में कठिनाई हो सकती है सर्वसामान्य जो लोग रहते हैं। इसके लिए उसको पौराणिक कथाओं के साथ जोड़ा जाता है। तो इसके पीछे शास्त्र कौन सा है? तो वटवृक्ष ये ऐसा वृक्ष है जिसमें शिव तत्व का वास रहता है। और ये शिव तत्व का वास सबसे ज़्यादा कब रहता है? उसका शिव तत्व का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा कब रहता है? वो वट पूर्णिमा के दिन रहता है। तो आप पूछेंगे तो आपको ये कैसे समझ में आया? तो इसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। अपने जो ऋषि मुनि हैं उनके पास सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त थी, उनको सूक्ष्म का ज्ञान प्राप्त था। वो ईश्वर से एक रूप थे, तो ईश्वर का तत्व भी उनको समझ में आता था। तो हर चीज़ में कितना तत्व है वो जान लेते थे और उस हिसाब से उसकी पूजा अर्चा की जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो अपना जास्वंद का फूल रहता है, लाल रंग का फूल, उसमें गणेश तत्व ज़्यादा रहता है। सफ़ेद फूल में शिव का तत्व ज़्यादा रहता है। ऐसे इस प्रकार हम बोल सकते हैं। वैसे वट वृक्ष में शिव तत्व बहुत सारी मात्रा में रहता है और वट पूर्णिमा के दिन उसका प्रमाण खूब बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस दिन अगर वट वृक्ष के सानिध्य में रह के उसकी पूजा की जाए तो वो सौभाग्यवती स्त्री को या सुहासिनी स्त्री को ज़्यादा लाभ हो सकता है। इसके लिए शिव तत्व का उसको लाभ हो सकता है, उसके आध्यात्मिक उन्नति में उसका परिणाम हो सकता है। इसके लिए ये वट सावित्री का व्रत बोला गया है। वैसा वट वृक्ष भी अगर आप उसका चित्र देखें तो वट वृक्ष और जो अपना एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति की जो आध्यात्मिक शक्ति रहती है उसको कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। जब वो कुंडलिनी शक्ति एक सामान्य व्यक्ति साधना करके पहले तो जिज्ञासु, बाद में मुमुक्षु, बाद में साधक और सिद्ध ऐसे अवस्था से प्रगति करता है, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति भी मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे रहता है उससे जागृत होकर ऊपर के चक्रों को भेद करके सहस्रार चक्र में तक आती है और सब चक्रों में वास करती है। और सहस्रार चक्र कैसा रहता है? वो हजारों पंखुड़ियाँ होने वाले कमल जैसा रहता है और वे सहस्रार चक्र शिव से एकरूप हो जाता है। जब कुंडली सहस्रार चक्र से शिव को एकरूप हो जाती है तो व्यक्ति अक्षय और परिपूर्ण हो जाता है।
ऐसे अवस्था को वटवृक्ष अवस्था बोलते हैं। वटवृक्ष अवस्था में व्यक्ति सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी रहता है। ये उसके पीछे का शास्त्र है। तो ये वटवृक्ष का अपने जीवन में महत्व है। तो ये वटवृक्ष अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको अक्कलकोट अवस्था से गुजरना पड़ता है। और अक्कलकोट अवस्था में गुजरने के लिए आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। निरंतर साधना, ये एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ है गुरु कृपा। गुरु कृपा बाह्य गुरु या अंतर गुरु से प्राप्त हो सकती है। जब आप शिव तत्व से एकरूप हो जाते हैं, मतलब वटवृक्ष अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो अंतर गुरु ही आपको आगे का मार्गदर्शन करते हैं। तब आपको बाह्य गुरु की आवश्यकता नहीं रहती है। इतना ये बड़ा साइंस है। इतना साइंस का एक खाली थ्योरेटिकल साइंस नहीं कि ऐसा लिखा और छोड़ा। तो हज़ारों लोगों ने साधना करके ये अवस्थाओं की अनुभूति ली है। उसके बारे में जो उनको अनुभूति आई है, अनुभव है, उन्होंने लिखे रखे हैं। तो ये सब कृति करने का शास्त्र है। और अपना जो हिंदू धर्म है ना, वो शब्दों से ज़्यादा कृति पे ज़्यादा उसका जोर रहता है। अभी अभी मेरे वाचन में एक ऐसी व्यक्ति आई जिन्होंने पहले क्रिश्चियन धर्म की थी, और अभी उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। तो उन्होंने क्या बोला कि हिंदू धर्म और बाकी के धर्मों में क्या है। तो बाकी के धर्म बिलीव पे विश्वास करते हैं, तो और हिंदू धर्म में वो सेल्फ एक्सपीरियंस पे विश्वास करता है। मतलब बाकी के धर्म में बोला जाता है कि आपके जो उपास्य देवता है वो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, उस पर आप क्या करो, विश्वास रखो, बिलीव करो। बिलीव का स्पेलिंग है, उसमें बीच में आगे पहले दो अक्षर, आखिरी दो अक्षर अगर छोड़ देंगे तो रहता क्या है, LI, लाए। तो बिलीव बहुत सारे टाइम लाए मतलब झूठ के बुनियाद पे खड़ा रहता है। लेकिन जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो खुद के अनुभव पे रहता है, वो 100% सच रहता है। ऐसी ये हिंदू धर्म की श्रेष्ठता ऐसे आदमी ने बताई जो खुद एक बहुत साल से ईसाई था। उसके बारे में मैं मेरे अगले ब्लॉग में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो ये हिंदू धर्म की महानता है। लेकिन हिंदू उसका आजकल मजाक उड़ाते हैं। और नए नए जो रिवाज आए हैं आजकल, मतलब जैसे औरतें जाके सुहासिनी औरतें जाके वटवृक्ष की पूजा करते हैं, वैसे पुरुष भी जाके अभी पूजा करने लगे हैं। देखो कौन से भी पूजा में और कौन से भी व्रत में आपका कृति को हार्डली 2% महत्व रहेगा, 2%। 98% जो महत्व रहता है उसको भाव को रहता है। आपका भाव उसके प्रति कितना है। और जो पुरुष आजकल जो पूजा करते हैं वटवृक्ष के जाके, उसमें उनका भाव कितना रहता है, वो उन्होंने खुद ही उसका अभ्यास करना जरूरी है। बहुतांश टाइम वो तो एक फ़ोटो खींचने के लिए और वो सोशल मीडिया में कुछ हमने अलग करके दिखाया, इसके लिए प्रसिद्धि पाने के लिए किया जाता है। तो धर्म के दृष्टि से उसका कोई आपको लाभ नहीं होता है, बल्कि उससे आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि धर्म का आपने मजाक उड़ाया। क्योंकि धर्मशास्त्र में हर चीज़ की जो महानता है, महत्व है, वो साइंस के हिसाब से दी गई है। और ये साइंस है ना, वो बुद्धि के परे है। उसके लिए आपको कृति करके, साधना करके वो साइंस जानना पड़ेगा। वो ऐसा मैथमेटिक्स में लिखा नहीं जा सकता। वो मैथमेटिकल साइंस नहीं है, वो बुद्धि के परे का साइंस है। उसके लिए साधना ही करनी पड़ती है। तो ऐसे गलत चीज़ें की जाती है। और एक ऐसा मैंने फ़ोटो देखा सोशल मीडिया पे, तो वो जो एक ऐसी संगठना है जो अपने पत्नियों से तंग आ गई है, तो उन्होंने क्या किया, काला धागा उल्टे दिशा में वटवृक्ष को लपेटा। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। उससे आपको फ़ायदा तो छोड़ दो, नुकसान ही हो सकता है। तो ऐसे गलत चीज़ करके हम धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे, हम धर्म को गुमराह नहीं करेंगे। बाद में स्त्री मुक्ति वाली आप बोलती है कि आप इसमें ये पुरुष वटवृक्ष, मतलब ये जो पूर्णिमा है, वट पूर्णिमा या ये वट सावित्री व्रत है, ये पुरुष प्रधान संस्कृति का द्योतक है। तो ऐसा कुछ नहीं। आप देख लो कि हिंदू धर्म में स्त्री और पुरुषों को बराबर का हक दिया है। किंबहुना बहुत ऐसी चीज़ है उधर वो खाली स्त्री का हक रहता है, उधर पुरुष का कोई हक नहीं रहता है। तो अगर आप धर्म का पूरे सद्भावना से अभ्यास करें और वो कृति करने के लिए आप उसका अध्ययन करें, तो आपको ज़रूर ये समझ में आएगा कि हिंदू धर्म बहुत श्रेष्ठ धर्म है। और अगर हमको इसको बढ़ाना है, धर्म जो आजकल लाखों हिंदू धर्मांतरित हो रहे हैं,
वो धर्म के प्रति उदासीनता के कारण धर्मांतरित हो रहे हैं, उसको आपको रोकना है। तो आपको क्या करना चाहिए कि हिंदुओं को धर्म पढ़ाना चाहिए, और धर्म पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो हम जैसे लोगों की है। इतना ही बताना था। मेरा एक कैसेट बहुत लंबा चल गया, अगले ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। आपको अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन्स प्रेस कीजिए। ये जो मैं आपको अभी बोला उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है, वो आप ज़रूर देखें। इतना ही कहना था। नमस्कार।